जी हाई प्रीस्टेस टैरो, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये शायद हर एक वर्गो के साथ रेजोनेट ना करे। एंड ये रीडिंग है आपका February 15 से लेके February 28 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो वर्गो, हम लोग पहले बात करेंगे आपके लव सिचुएशन के बारे में, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद जो भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस होंगे आपके लिए वो हम लोग देख लेंगे। ओके, सो लेट अस सी वर्गोज इन लव। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, दैट इज लियो एनर्जी। वाओ, आई हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी। वेट, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स, एंड जो कार्ड्स नीचे गिर गए थे आई विल टेक दोज ओनली। लेट्स सी, आई हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और एक एक्स्ट्रा कार्ड दैट इज द 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है वर्गो, अगर मैं यहाँ पे जोडियाक्स की पहले बात करूँ, आई हैव लियो, आई हैव कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सब कुछ है यहाँ पे। वर्गो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी मैच्योरिटी कमिंग इन। आपके जो भी सिचुएशन है इस वक्त, आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है मैच्योरिटी एंड डायरेक्शन। आई थिंक आपने बहुत पेशेंस रखा है किसी कनेक्शन के लिए, किसी पर्सन के साथ आपने बहुत कुछ बहुत मैच्योरली हैंडल किया है कुछ दिनों से, महीनों से या सालों से। एंड फाइनली आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट ये टाइम है टू मेक अ चेंज और टू टेक अ डायरेक्शन, मेक अ चॉइस, कि फाइनली यू हैव टू चूज बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है उससे आपको कुछ ज़्यादा हैप्पीनेस या लाइक हैप्पीनेस या अच्छा फीलिंग नहीं मिल रहा है। यू आर फाइनली रियलाइजिंग दैट कि आप पेन में हो या आप सफ़र कर रहे हो, कि आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हो इस इंसान के लिए या फिर इस रिलेशनशिप कनेक्शन के लिए, जो भी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, रिग्रेट कि काश ये डिफरेंटली होता, काश ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। फाइनली यू आर रियलाइजिंग कि एक चेंज, एक एक डिसीजन मुझे लेना है। आई नीड टू चेंज द सिचुएशन, जो कि सही है, एंड यू आर मेच्योर्ड। एंड ऑल्सो समथिंग दैट इज़ कमिंग अप इज़, अगर इस डिसीजन के लिए आप किसी और पे डिपेंड कर रहे हो कि मैं उस फ्रेंड से पूछ के डिसीजन लूँगी, या मैंने अपने कज़न से पूछ के लूँगी, या अगर उसने ऐसा किया तभी मैं ऐसा करूँगी, वैसे उसने वैसा बोला तभी मैं करूँगी, या किसी यूट्यूब वीडियो से देख के करूँगी, इवन मेरे बात से भी। Don't take decisions depending on my videos or whatever, like for you right now, for you, ठीक है। the message right here जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि आपका ये जो डिसीजन है ये आपको ही लेना है। डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। लोग सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो या आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, लोग कुछ भी करें, आपका जो मेन डिसीजन है वो सिर्फ आप ले सकते हो इस सिचुएशन के लिए। ओके, बिकॉज आई कैन सी कि आप बहुत ही पेशेंटली, आप बहुत ही मैच्योरली इस सिचुएशन को काफ़ी दिनों से हैंडल करते आए हो, एंड देयर इज़ दिस टाइम जब आप उस फाइनल रियलाइजेशन तक पहुँचे हो दैट देयर नीड्स टू बी अ चेंज। ऐसे ज़िंदगी भर नहीं चल सकता जहाँ पे आप सैक्रिफाइस कर रहे हो या आप खुश नहीं हो, बट आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो।
कि बस ये टिका रहे या फिर बस ये चलता रहे, बस प्रॉब्लम ना हो, बस झमेले के डर से, जो भी वो हो, जो भी डर हो आपका, जो भी प्रॉब्लम से आप भागना चाहते हो, आप हमेशा भाग नहीं सकते. दैट इज द सिचुएशन आई कैन सी वर्गो. एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड. आपने वो डिसीजन लिया है टू मूव फॉरवर्ड. आप सामने देख रहे हो कि आपके सामने क्या है. कुछ लोग आप टायर्ड हो इस लव वगैरह से, रिलेशनशिप कनेक्शन, यू आर जस्ट टायर्ड. आपको लगता है ये लव वव सब झूठ है, प्यार झूठ है, एंड यू जस्ट वांट टू बी हैप्पी, यू जस्ट वांट टू मूव ऑन. या फिर आप बस सामने देखना चाहते हो लाइफ में, आप अपने लिए एक नया बिगिनिंग चाहते हो, आप बस लाइक आप अपने बाउंड्रीज को आप करना चाहते हो, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस वर्गो. यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू पुट दिस टू एन एंड. कुछ लोग कंप्लीटली इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप या इस पर्सन के लिए आपका जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को पूरा दी एंड करना चाहते हो, बिकॉज ये आपको सिर्फ पेन दे रहा है, ये आपको सिर्फ आपके लाइफ में इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, हैप्पीनेस नहीं. एंड फाइनली बहुत दिनों के बाद, बहुत सोचने के बाद, यू आर डिसाइडिंग टू लुक फॉरवर्ड. कुछ लोग अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, कुछ लोग बस सामने देख रहे हो कि आपके लिए लाइफ में क्या है, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आपका हैप्पीनेस कहाँ पे है. एंड अगर आप वो कर रहे हो, आई थिंक आप सही जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो, एंड यू डोंट नीड टू लुक बैक. कुछ लोगों के लिए मे बी ये आपका बस एक क्रश है, आपका रिलेशनशिप भी नहीं है ये. कुछ लोगों के लिए मे बी रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के पास्ट पर्सन है, बट कुछ लोगों के लिए ये क्रश भी है वर्गो. सो आई थिंक आपको फॉरवर्ड मूव ही करना चाहिए राइट नाउ, एंड आप वही कर रहे हो टू बी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक आप जो भी डिसीजन लो वो आपका डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है, नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स. आप दूसरों से एडवाइस ले सकते हो, आप दूसरों का राय पूछ सकते हो कि मेरा ये सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, तो आप लाइक मे बी किसी फ्रेंड से कि व्हाट डू यू से अबाउट इट, या तू मेरे जगह पे होता तो क्या करता, यू नो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. बट जो फाइनल डिसीजन है इस बारे में वो आपसे ही आना चाहिए वर्गो. बी वेरी केयरफुल विद दैट. वो आपसे ही आना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ आप डिसाइडिंग मोड में हो, आपका कैपेबिलिटी जो है डिसाइड करने के लिए वो सही डायरेक्शन में है. ठीक है, लेट अस सी आपके पर्सन का सिचुएशन क्या है. पर्सन वर्गो इज डीलिंग विथ Eight of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio energy. Okay, so wait. Person Virgo is dealing with the Sun, Seven of Swords. Okay, so I think यहाँ पे आपके जो पर्सन है वर्गो, ये पर्सन इस वक्त अपने हैप्पीनेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, मे बी जैसा आप कर रहे हो. पेज ऑफ कप्स, इनका मेन प्रायोरिटी इनका हैप्पीनेस है. इनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है इस वक्त, बट ये क्लैरिटी की तलाश कर रहे हैं ओवरऑल, सिर्फ लव में नहीं. आई थिंक ये बस अपनी लाइफ को सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे जोडियाक्स की बात करूँ, मेरे पास वर्गो है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. सो एज आई सेड कि ये पर्सन इस वक्त आपका जो सिचुएशन है उसको एक पॉज पे रख रहे हैं, या फिर बेसिकली उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं. ये पर्सन अपने लाइफ में फॉरवर्ड चार्ज कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हो. ये भी अपने लाइफ में सामने देख रहे हैं कि ये अपने सिचुएशन में कैसे हैप्पीनेस या क्लैरिटी या अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं. कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ नॉट फेथफुल टू यू, मे बी ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं थे. हर किसी के लिए नहीं, डोंट फ्रीक आउट व्यूअर्स, हर किसी के लिए नहीं. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन मे बी आपको चीट कर रहे थे, या ये पर्सन आपसे झूठ कहते थे, या आपके पीठ पीछे कुछ करते थे जो आपको पता नहीं था, मे बी आपको बाद में पता चला. बट दिस पर्सन, ये जो भी है, ये आपसे लॉयल नहीं थे, ये आपसे ऑनेस्ट नहीं थे. मे बी इसलिए प्रॉब्लम्स शुरू हुआ, इसलिए सेपरेशन हुआ, वॉट एवर. बट नॉट एवरीबडी. ठीक है,
देन आई कैन सी कि इस पर्सन का बेसिकली इस वक्त जो मेन फोकस है वो अपने आप पे है, वो अपने फ्यूचर करियर वटेवर वो बेसिकली खुद पे फोकस्ड है। एंड इस वक्त वो आपके सिचुएशन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं। ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बट आई गेस दिस इज़ बिकॉज ये पर्सन सब कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। ये जो भी एंडिंग था या ये जो भी इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, आई डोंट थिंक आप दोनों बात कर रहे हो रिसेंटली। अगर कर भी रहे हो बहुत ही कम कम्युनिकेशन है, बहुत कम, या तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, लाइक झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स है। आई थिंक ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है बिकॉज ये खुद भी प्रोसेस कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को, पूरे रियलिटी को, कि ये सिचुएशन कैसा है या एंड हो चुका है या नहीं हो रहा है, वॉट एवर। आई डोंट थिंक ये पर्सन इस वक्त आपको क्लैरिटी दे पाएंगे। अगर आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो, जवाब चाहते हो, आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ। ये पर्सन बेसिकली पूरे सिचुएशन, पूरा जो रियलिटी है, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में या इस पर्सन के लाइफ में जो भी चल रहा है, उस पूरे सिचुएशन को लेके क्लियर होना चाहते हैं अपने आप। अगर ये खुद में क्लियर नहीं है, ये किसी को भी क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। अगर ये खुद को, इनको समझ में नहीं आएगा कि इनको क्या चाहिए लाइफ में, या इनका हैप्पीनेस क्या है, इनका प्रायोरिटी क्या है, ये किसी और को प्रायोरिटी नहीं बना पाएंगे, ये किसी और को हैप्पीनेस भी नहीं दे पाएंगे। सो दैट इज़ द मेन इशू हियर। सो आई लाइक आई थिंक दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड अपनी लाइफ में, बट ऑल्सो वेरी क्लोज्ड ऑफ। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉयल या ऑनेस्ट नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए। ओके, आई थिंक आपको इस पर्सन को टाइम देके देखना चाहिए, लाइक बिकॉज ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, ये पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने सिचुएशन पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, सब कुछ पे लाइफ में। आई थिंक देयर कैन बी अ चांस कि कुछ पॉजिटिव निकल आए, या ये पर्सन कुछ पॉजिटिव रियलाइज़ करे, सच्चाई रियलाइज़ करे, एंड थिंग्स चेंज। ठीक है, so let us move on to आपका finances and career situation, Virgo. Career and finances for my Virgos. Okay, the Hierophant. The Moon. आई एम हियरिंग अपॉर्चुनिटीज़, सो मे बी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। हाई प्रीस्टेस। ओके, सो द अपॉर्चुनिटीज़ आर हिडन, या समथिंग इज़ कमिंग अप जो एक्सपेक्टेड नहीं है, समथिंग पॉजिटिव, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट जो आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा, या आपके लिए एज अ ऑलमोस्ट एक गिफ्ट होगा फ्रॉम द यूनिवर्स और समथिंग। ओके, beautiful. So what I'm getting is okay, so अगर आप यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे लग रहा है, so I'll talk about both. एक सिचुएशन ऐसा है वर्गो कि आप इस वक्त जो पोजीशन में हो फिनेंशियली या करियर वाइज, उसमें आप स्टेबल हो, या एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत रिच हो, बहुत लग्जरियस हो, आपके सारे सपने पूरे हो गए, नो, बट एटलीस्ट आप स्टेबल हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है या स्ट्रगल नहीं है उतना जितना बाकी लोगों को है या यूजुअली होता है। सो अगर ये आपका सिचुएशन है, देयर इज़ अ सिचुएशन दैट इज़ कमिंग अप, ठीक है, एक सिचुएशन आएगा आपके लाइफ में जहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट डोंट वरी, ये बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है। दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ लेसन और जस्ट एन अपॉर्चुनिटी दैट विल कम इन डिस्गाइज। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, मे बी अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा पैसे कमाने का, अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा एडुकेशन का, अपॉर्चुनिटी है हायर एडुकेशन का, बेटर जॉब का, एक नया बिजनेस आइडिया, जो भी ये चीज़ है, कुछ नया, समथिंग इज़ कमिंग इन। पहले पहले जब ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा, आपको लग सकता है कि ये प्रॉब्लम है, ये हार्ड वर्क है, फ्रस्ट्रेशन है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो एनर्जी आ सकता है कि आप डिसलाइक करो अपॉर्चुनिटी को, आप पसंद ना करो, आपको बहुत मेहनत में भी करना पड़े, या फिर आपको ज़्यादा
टाइम काम करना पड़े, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े, बट ये जो अपॉर्चुनिटी होगा इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और ब्लेसिंग्स लेके आएगा ये अपॉर्चुनिटी। सो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करने के लिए राज़ी होंगे या आप थोड़ा सा फ्लो के साथ चलोगे रादर देन रेजिस्टिंग द फ्लो, आई थिंक आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। सो पहले पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा एंड बट बाद में थिंग्स विल वर्क आउट वेरी स्मूथली। दिस इज़ समथिंग जो आपने मैनिफेस्ट किया है जाने अनजाने में। मे बी आप हमेशा से कहते थे अरे काश मेरा एक अब्रॉड में जॉब लग जाता, कितना मज़ा आता, कितना अच्छा होता। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इट माइट बी कि आपको अब्रॉड से एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, बट जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपके करंट सिचुएशन में आपको लगे कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, पैसा लेके उधर जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये एक सर दर्द है, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। बट वो अपॉर्चुनिटी एक ब्लेसिंग होगा आपके लिए इन डिस्गाइज, समथिंग जो आपने मैनिफेस्ट किया है, समथिंग जो आप हमेशा से चाहते थे, या जो आप एक ब्लेसिंग है, एक गिफ्ट है आपके लिए। बट इट विल स्टार्ट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज यूनिवर्स हमेशा ब्लेसिंग्स जब हमें देती है इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी डायरेक्ट कि अरे आप लॉटरी काटो एंड आपको करोड़ रुपए मिल जाए, ऐसा इतना डायरेक्ट भी सबके लिए नहीं होता। सो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उस फ्लो के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप रेजिस्ट करोगे आपके लिए और भी प्रॉब्लम्स होंगे, आपके लिए और भी डिलेज होंगे। बट ये जो भी स्ट्रगल है, ये जो भी ब्लेसिंग है, ये बहुत ही डिस्गाइज्ड है, ठीक है। इसको आप जान नहीं सकते, इसको आप पहले देख के ही नहीं पहचान सकते, बट जस्ट गो विथ इट। अगर आपका गट फीलिंग, अगर आपका इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस आपको ऐसा बोलता है कि हाँ शायद ये रिस्क मुझे लेना चाहिए, शायद अगर मैंने थोड़ा सा हार्ड वर्क किया तो यहाँ से एक पोटेंशियल है मुझे मेरे फ्यूचर का लाइक बेटर होने का या स्टेबल होने का, आई थिंक आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल रहोगे। एट द एंड ऑफ द डे आप खुद को थैंक करोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि हाँ दिस वॉज अ ब्लेसिंग, एंड आप रियलाइज़ करोगे ये ब्लेसिंग क्यों एक ब्लेसिंग है। या अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने करंट सिचुएशन में, दिस इज केस नंबर 2, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने करंट सिचुएशन में, इट माइट बी कि आपको लगे कि वाई एम आई स्ट्रगलिंग, सब लोग सेटल्ड है लाइफ में, सब लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब लोग अच्छा करियर कर रहे हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, मेरा क्यों इतना प्रॉब्लम है लाइफ में। दिस इज़ बिकॉज मे बी यू वेर नॉट ऑन द राइट पाथ, या तो आप मे बी लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ मे बी इस स्ट्रगल से आप इसलिए जा रहे हो बिकॉज ये एक पार्ट है आपके जर्नी का, बट द डेस्टिनेशन इज़ वे मोर ब्यूटिफुल दैन दिस। सो अगर आप इस स्ट्रगल से गुजरोगे, अगर आप इस स्ट्रगल को अच्छे से हैंडल करोगे, आई थिंक एंड में जाके आप बहुत सक्सेसफुल, मे बी दूसरों से ज़्यादा सक्सेस देख पाओगे लाइफ में, अगर आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो। दैट कैन ऑल्सो बी अ सिनेरियो वर्गो। सो जो भी है देर इज़ स्ट्रगल, आई अंडरस्टैंड, एंड ये जो ब्लेसिंग है ये थोड़ा सा डिस्गाइज्ड है, बट ये आपका जर्नी का एक पार्ट है, एंड आप इसको ओवरकम भी कर पाओगे। एंड ये इतना भी बड़ा स्ट्रगल नहीं है कि आपके लिए बहुत परेशानी हो, बट यू विल बी एबल टू डू दिस, ओके। जो आपको अपना लाइक ड्रीम्स को ट्रू करने में हेल्प करेगा, आपके खुद का मैनिफेस्टेशन है ये, ठीक है। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। Okay, so let's move on to the general messages or advice for you. General messages and advices for my Virgos. 9 of Wands, Aries, Leo, Sag energy, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Queen of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Okay. 4 of Cups, again Pisces, Cancer, Scorpio. Empress.
Wheel of Fortune, Four of Wands. Okay. टॉरस एनर्जी है, एरीज लियो सैज एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है. सो जनरल मैसेजेस क्या होगा आपके लिए वर्गो? आई थिंक देयर इज समथिंग विद बाउंड्रीज. कुछ लोग, कुछ ओके, नॉट एवरीबडी, कुछ लोगों के लिए आप अपने बाउंड्रीज को बहुत कम करके रखे हो, जिस कारण से आप हर्ट हो रहे हो. हर्ट हो रहे हो मे बी फ्रेंड्स से, मे बी फैमिली से, मे बी सोसाइटी से, सोशल मीडिया से, जहाँ से भी, आपका वर्क सिचुएशन, आपका मैरिज, आपका पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एनीथिंग. आप हर्ट हो रहे हो बिकॉज आपकी जो बाउंड्रीज है वो बहुत कम है. सो इट इज़ टाइम कि आप अपने बाउंड्रीज़ को अप करें. इट इज़ टाइम कि आप अपने बाउंड्रीज़ को समझें, आप अपने वैल्यू को समझें. ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे कुछ भी कह के जा सकता है आपको, या कोई भी आपको मिसट्रीट कर सकता है, कोई भी आपके इमोशन के साथ खेल सकता है, आपके ज़िंदगी के साथ खेल सकता है. नो, नेवर. सो इट इज़ टाइम कि आप अपने बाउंड्रीज़ को समझें. कुछ लोग यहाँ पे आप अपना लाइफ पाथ फॉलो नहीं कर रहे हो. देर इज़ अ रीज़न थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है, आपका कोई लाइफ पर्पस है. लाइफ पर्पस कुछ भी हो सकता है. लाइफ पर्पस स्पिरिचुअल हो सकता है. लाइफ पर्पस, एक डॉक्टर का भी लाइफ पर्पस होता है लोगों को सेव करने का. सो हर किसी का लाइफ पर्पस होता है. लाइफ पर्पस सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से नहीं होता कि कोई अगर स्पिरिचुअल है तो ही उसका कोई लाइफ पर्पस है. नहीं, सब इंसान का लाइफ पर्पस होता है. सो आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हो. दैट इज़ द रीज़न आपके सामने इतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू रीडायरेक्ट योर डायरेक्शन. यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है. सो इट इज़ टाइम कि आप अपने सिक्स सेंस, थर्ड आई चक्रा पे ध्यान दें, क्राउन चक्रा पे ध्यान दें, मेडिटेट करें थर्ड आई और क्राउन के लिए. कुछ लोगों के लिए वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रास, मेडिटेशन सुनो. यू कैन टाइप ऑन यूट्यूब, यू नो, कि कैसे हील करना है, और हीलिंग मेडिटेशन फ्रीक्वेंसीज को सुनो. दैट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड. अगर आपको स्टक फील हो रहा है लाइफ में कि यू कैन नॉट मूव, आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप एक रिलेशनशिप में एफर्ट दे रहे हो, मैरिज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली का ख्याल रख रहे हो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, फिर भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी लाइफ में फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे हो. ट्राई टू थिंक अबाउट योर लाइफ पर्पस, मेडिटेट मोर. यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू. ठीक है, स्टेबिलिटी इज कमिंग इन, गुड टाइम्स आर कमिंग इन. जो भी ये स्ट्रगल है दैट इज़ एंडिंग. कुछ लोग शादी कर रहे हो, या फिर यू कैन गेट प्रेगनेंट, या तो यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, बर्थिंग समथिंग. बर्थिंग समथिंग मतलब क्रिएटिव भी हो सकता है. अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो, मे बी आप फिल्म्स बनाते हो, मे बी आप पेंटिंग्स बनाते हो, म्यूज़िक बनाते हो. सो अगर आप कुछ क्रिएट करते हो खुद से, ऐसे नहीं कि कॉपी करके छाप दिया, नहीं. अगर आप क्रिएट करते हो अपने हाथों से, अपने अंदर से, अपने टैलेंट से, उसको एनकरेज करो. हो सकता है वो आपका लाइफ पर्पस हो. अगर आप कुछ करते हो जो लोगों को हील करता है, जो लोगों को हैप्पीनेस देता है, जो लोगों के लिए अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, इट कैन. सो ट्राई टू डू दैट मोर. कि आप कितना अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, एज आई सेड, दैट विल हेल्प यू. ठीक है, इट कैन सिंपली बी कुकिंग और अ हॉबी, पेंटिंग, हेल्पिंग योर लिटिल सिस्टर्स, ब्रदर्स, और कुछ डोनेशन करो, या गो आउट, हेल्प, जस्ट रैंडम कुछ भी करो. दैट विल हेल्प यू हील एज वेल. वो आपके लिए भी हीलिंग होगा. इमोशनली बहुत बेटरमेंट आपको मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको. इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई इट, लाइक देयर इज़ नो फोर्स, राइट. एंड बट द थिंग इज़ कि बेटर टाइम्स आर कमिंग. जो भी पेन है, फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम्स है, दैट इज़ गोइंग अवे. So it is time to celebrate. I think everything will go well. Virgo, don't worry. And overall, that is what I'm having for you today. And thank you so much for watching. Agar acha laga ho, then please do like, share, and subscribe to the channel. Be a part of the family. And I'll see you in the next reading. Till then, take care and goodbye.